तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी लोग। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का थर्ड लेक्चर्स। अभी तक हम लोग ओवरव्यू ऑफ द सेल्स के बारे में देख रहे थे, उसमें एक पॉइंट्स और रह गया है जिसको हम अभी कवर कर लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो उसके अंदर जो पॉइंट्स रह गया है वो पॉइंट्स ये है कि हम लोग थोड़ा सा ऑर्गेनेलीज के बारे में बात करते हैं कि ऑर्गेनेलीज को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं बेस्ड ऑन मेम्ब्रेन। किसके बेस्ड पर? बेस्ड ऑन मेम्ब्रेन। ठीक है, बेस्ड ऑन, तो ये होता है बेस्ड ऑन मेम्ब्रेन, बेस्ड ऑन मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इसको याद रख लेना। अब देखो क्या होता है बेस्ड ऑन मेम्ब्रेन। सबसे पहला होता है विदाउट मेम्ब्रेन, सेकेंड वन इज विथ सिंगल मेम्ब्रेन एंड थर्ड वन इज विथ डबल मेम्ब्रेन। ठीक है, हम लोग बात करते हैं सबसे पहले तो कि यदि हम लोग सिंगल मेम्ब्रेन या फिर विदाउट मेम्ब्रेन की बात कर लेते हैं तो इसमें आता है राइबोसोम। राइबोसोम का हम लोग बात करते हैं साइज का, तो ये अप्रोक्सीमेटली होता है 15 to 25 या 20 के अप्रोक्स। ठीक है, अभी इसको टोटल देख लेंगे कितना है, 15 to 20 के अप्रोक्स। लोकेशन की बात करें हम, लोकेशन होता है साइटोप्लाज्म में। यदि हम लोग बात करें, ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों के अंदर होता है। सम सेल ऑर्गेनेलीज इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स दोनों में है। सेंट्रियोल्स की बात करें, एनिमल का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होता है बट दैट इज एब्सेंट इन प्लांट्स। न्यूक्लियोलस यूकैरियोटिक सेल में हमें देखने को मिलता है बट विदाउट मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये तीनों में मेम्ब्रेन्स नहीं होती है। इसके बाद हम लोग आते हैं दैट इज ए ईआर। ठीक है, तो ईआर आ गया, गोल्गी बॉडीज आ गया, वैक्यूल्स, लाइसोसोम, वेसाइकल्स, तो इनमें मेम्ब्रेन्स सिंगल होगी। इसके बाद आता है विद डबल मेम्ब्रेन, तो आ जाता है इसके अंदर प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस। ठीक है, तो इसके अंदर आ जाते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं दैट इज ए प्रोकैरियोटिक सेल। तो आओ हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल को। चलो, तो सबसे पहले हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में जानते हैं। प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है? जैसे प्रोकैरियोट्स का मींस होता है, प्रो का मतलब होता है दैट इज ए प्रिमिटिव। ठीक है, क्या होता है? प्रिमिटिव। और जो कैरियो होता है ये कैरियोटिक। ठीक है, ये कैरियो का मींस होता है दैट इज ए कैरियन। कैरियन का मतलब होता है दैट इज न्यूक्लियस। तो इसमें जो न्यूक्लियस है दैट इज ए प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस। प्रिमिटिव का मतलब है कि इसके जो न्यूक्लियस बोल सकते हैं, इसके सराउंडिंग्स में न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन होगी दैट इज ए एब्सेंट। ये क्या होगी? एब्सेंट होगी। देखो, लैक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज, लैक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं। इसके आ जाते हैं बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा या फिर पीपीएलओ। पीपीएलओ का फुल फॉर्म क्या होता है? प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, आप लोगों ने पहले इसको पढ़ रखा होगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, स्मॉल होता है, रैपिडली मल्टीफाई करता है। ठीक है, मे वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज, तो भाई ये वेरी करता है शेप और साइज को लेके। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जो बैक्टीरिया होते हैं दैट इज ए 4 टाइप्स बेस्ड ऑन, किसके बेस्ड पर? दैट इज बेस्ड ऑन शेप। ठीक है, तो देखो कौन कौन से हो जाएंगे, थोड़ा सा हम लोग इसको जूम करते हैं। तो सबसे पहले तो आ जाता है दैट इज ए बैसिलस। तो बैसिलस कैसा होता है? दैट इज ए रॉड शेप्ड। स्पेरिकल की बात करें तो ये कैसा दिख रहा है? कोकस जो होते हैं दैट इज ए स्पेरिकल। कॉमा शेप्ड, देखो भाई ये तुम्हें दिख रहे हैं विब्रियो, दैट इज ए कॉमा शेप्ड। और ये स्प्रिंग जैसे दिख रहे हैं दैट इज ए स्पाइरलम। तो ये तीनों का शेप और साइज याद रखना, इन पे बहुतों बार क्वेश्चंस पूछा गया है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैक्टीरिया इज सिमिलर इवन दो प्रोकैरियोट्स एग्जिबिट ए वाइड वैरायटी ऑफ शेप्स एंड फंक्शंस। तो भाई ये बहुत ज्यादा वेरी करता है। देखो यहाँ पे एक अपन को दिख रहा है ये स्ट्रक्चर, जो कि देखो क्या होता है, यहाँ पे होती है ये हेट्रोसिस्ट सेल, और ये हेट्रोसिस्ट सेल क्या करवाती हैं? ये करवाती है नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, तो याद रख लेना ये म्यूसिलेजिनस कवरिंग है जो इसको प्रोटेक्ट कर रहा है। तो यहाँ तक समझ में आया। चलो इसके बाद चलते हैं हम लोग आगे। और देखो, और प्रोकैरियोट्स के बारे में हम लोग क्या क्या जानते हैं और जानते हैं। ऑल प्रोकैरियोट्स हैव सेल वॉल, सबके पास क्या होता है? सेल वॉल होता है, एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा के पास कोई सेल वॉल नहीं होता है। और एक और पॉइंट याद रखना, डेट इज ए एनारोबिक। ठीक है, तो भाई ये कैसे होते हैं? एनारोबिक। ठीक है, एनारोबिकली रेस्पायर करेंगे। जेनेटिक मटेरियल नेक्ड होता है जिसको हम लोग न्यूक्लियोइड बोलते हैं। एक और जेनेटिक मटेरियल इसमें होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल, डेट इज ए प्लाज्मिड। कैसा होता है? डेट इज ए स्मॉल सर्कुलर एक्स्ट्रा जीनोमिक डीएनए दैट इम्पार्ट्स एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट
phenotypic characters, ठीक है। तो क्या करता है ये, एक्स्ट्रा जीनोटिपिक है, डीएनए डेट इम्पार्ट्स एंटीबायोटिक रेसिस्ट करता है, हेल्प्स करता है ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पे उसको ट्रांसफर करेगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मैंने बोला फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स में होता है, प्रोकैरियोट्स में नहीं होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नो ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स लाइक यूकैरियोट्स एक्सेप्ट राइबोसोम, ठीक है। तो जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो इसके अंदर क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोट्स में एक्सेप्ट राइबोसोम। भाई स्टार बना लेना, बहुतों बार क्वेश्चन आया हुआ है। चलो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आते हैं, हम लोग बात करते हैं इसके पार्ट्स की कि क्या क्या इसके अंदर होता है। तो हम लोग मीजोजोम की बात करते हैं। तो मीजोजोम क्या होता है, मीजोजोम होता है डेट इज एक तरीके का बोल सकते हैं कि इनफोल्डिंग्स। देखो हम लोग एक छोटा सा एक्चुअली ये करते हैं कि एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, वैसे तो अभी मैं बता ही दूंगा डायरेक्ट। तो एक ये हो गया, एक ये लेयर हो गई, एक जो थर्ड लेयर होती है वो थर्ड लेयर मान लो ये है, ठीक है। तो ये थर्ड लेयर कुछ इस तरीके की हो गई। तो इसके अंदर देखो ये जो अपन को दिख रहे हैं, ठीक है, इन्हें हम लोग बोल देते हैं डेट इज ए मीजोजोम। और ये जो अंदर के साइड्स ये दिख रहे हैं इनको हम लोग क्या बोल देते हैं, डेट इज ए क्रोमेटोफोर्स, क्रोमेटोफोर्स। देखो एक मिनट आपको हम इसका स्ट्रक्चर बताते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर्स देखेंगे। तो देखो स्ट्रक्चर्स में 3 एनवेलप्स होते हैं। सबसे आउटर जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं डेट इज ए ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। ग्लाइकोकैलिक्स में 2 चीजें होती हैं, एक तो होता है इसमें कैप्सूल और एक होती है स्लाइम लेयर्स। इसके बाद दूसरी लेयर्स की बात करते हैं, डेट इज ए सेल वॉल एंड थर्ड वन इज सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन्स में कुछ एक्सटेंशन रहते हैं, इन एक्सटेंशंस को हम लोग बोलते हैं डेट इज ए मीजोजोम। एक और एक्सटेंशन रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं डेट इज ए क्रोमेटोफोर्स, ठीक है। यहीं पर इसमें कुछ और ऐसे एक्सटेंशन दिख जाते हैं जिनको हम लोग बोल देते हैं डेट इज ए क्रोमेटोफोर, ठीक है, याद रखना। ये क्या करते हैं, इसमें होते हैं पिगमेंट जो कि फोटोसिंथेसिस कराने में हेल्प करेंगे। फिम्बरी होता है, फिम्बरी क्या है बोल सकते हैं डेट इज ए ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर्स, जो कि क्या है मूवमेंट में हेल्प नहीं करता है। मूवमेंट में हेल्प कौन करता है, फ्लैजला, ठीक है। ये क्या करता है, अटैचमेंट ऑन होस्ट, होस्ट पर भी अटैचमेंट कर सकता है और दूसरा कहाँ पे अटैचमेंट कर सकता है, ऑन रॉक्स। नेक्स्ट आता है प्लाई, प्लाई हमारा कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है। और यहाँ पे कुछ होते हैं फूड ग्रेन्यूल्स और इंक्लूजन, ठीक है, ये क्या करते हैं, फूड को स्टोर करते हैं। और अंदर है हमारा साइटोप्लाज्म डेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलुलर एक्टिविटीज, ठीक है। यहाँ पर होता है न्यूक्लियोइड, कुछ बोल सकते हैं डेट इज ए जेनेटिक मटेरियल और क्रोमोसोम। कुछ एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा सर्कुलर जेनेटिक मटेरियल को डीएनए। तो ये हमारा क्या था, कुछ स्ट्रक्चर्स था, इसमें कुछ राइबोसोम भी प्रेजेंट होते हैं, याद रखना। तो ये हो गया हम लोगों का स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। चलो इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। देखो इसके बाद हम लोग सबसे पहले आते हैं सेल एनवेलप्स एंड इट्स मॉडिफिकेशन। तो सबसे पहले हम लोग सेल एनवेलप की बात करते हैं। तो मोस्ट प्रोकैरियोट्स में ये बहुत, इनमें से जो तीनों होते हैं प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यूनिक जो कैरेक्टर्स है डेट इज ए ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप होता है, याद रखना। इसमें देखो मैंने बोला 2 होता है, एक होता है स्लाइम और एक होता है कैप्सूल। अब देखो इनमें क्वेश्चंस कहाँ से बनता है, इनमें क्वेश्चंस बनता है ये जो स्लाइम लेयर्स होती है ये कैसी होता है, डेट इज ए लूज लेयर्स, ठीक है। दूसरा कैप्सूल कैसा होता है, थिक, डिफर्स इन कंपोजिशन, भाई अलग अलग बैक्टीरिया है तो कंपोजिशन भी अलग होगा। टुगेदर द 3 लेयर्स फॉर्म सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट, ये सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट्स बनाती है, सभी के साथ मिल जाएगी तो 3 लेयर्स हो जाएंगी। ईच लेयर परफॉर्म डिस्टिंक्ट फंक्शन, सभी लेयर्स अपना अपना अलग अलग फंक्शंस करेंगी। सेल वॉल का हम लोग बात करते हैं, हम लोगों को पता है सेल वॉल बैक्टीरिया का बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूरिन, ठीक है, याद रखना। क्या करता है, शेप प्रोवाइड कर रहा है, स्ट्रेंथ एंड स्ट्रक्चर्स टू द सेल, प्रिवेंट बैक्टीरियल सेल्स फ्रॉम बस्टिंग और कोलैप्सिंग, ठीक है, बस्टिंग और कोलैप्सिंग से भी बचाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हम लोग बात करें, डेट इज ए सेमी परमिएबल, इंटरेक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड, ठीक है। कैसा होता है, सेमी परमिएबल, मतलब देखो जैसे हम बात करें तुम्हारे घर के अंदर डॉग होगा तो क्या सब डॉग
बाहर के लोगों को भी अंदर आने देते हैं? नहीं आने देते हैं ना, सिर्फ वो घर के मेंबर्स को आने देते हैं। मतलब कि क्या है, इंटरेक्ट कर रहे हैं विद आउटसाइड वर्ल्ड के साथ में भी, सेमी परमिएबल है, कुछ ही चीजों को आने देते हैं। सिमिलर होता है यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में, डेट इज एम्बिफेटिक, दोनों की तरह वर्क करता है। चलो इसके बाद चलते हैं आगे। 1 मिनट। इसके बाद आता है हमारे पास डेट इज ए मीजोजोम। ठीक है, चलो मीजोजोम क्या है, मैंने बोला था किसका एक्सटेंशन होता है, सेल मेम्ब्रेन्स का। ठीक है, यूनिक फीचर्स है किसका भाई, स्पेशल सेल्स होती हैं एक तरीका, यूनिक फीचर्स है हमारे प्रोकैरियोट्स का। ये 3 चीजों का फॉर्मेशन करता है, क्या क्या, डेट इज ए वेसिकल्स, ट्यूबुल्स एंड लैमेली। तो 3 चीजें इसमें हमें देखने को मिलती हैं। फंक्शंस की बात करें तो सेल वॉल फॉर्मेशन हो रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल, रेस्पिरेशन, सीक्रेशन, इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, रेप्लिकेशन क्या होता है यार, अपने ही जैसे कॉपी को बनाना। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेशन। समझ में आया क्या? चले आगे, चलो। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आते हैं, डेट इज ए क्रोमेटोफोर्स। ठीक है, तो क्रोमेटोफोर्स क्या है, डेट इज प्रेजेंट इन सर्टेन साइनोबैक्टीरिया। कुछ साइनोबैक्टीरिया होते हैं उनमें होता है, साइनोबैक्टीरिया मतलब बीजीए मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी। मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन होते हैं, इसमें होते हैं पिगमेंट्स जो कि क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, क्या कर रहे हैं भाई, तो ये कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस। इस चीज को याद रख लेना। नेक्स्ट हम लोग बात करें, बैक्टीरिया मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। मोटाइल होगा तो उनके अंदर फ्लैजला होगा। फ्लैजला में देखो, फ्लैजला का यदि हम लोग कुछ छोटा सा ये स्ट्रक्चर्स बनाए, ठीक है, तो फ्लैजला में क्या क्या होता है, ये तो हमारा हो जाता है बेसल बॉडीज, ये क्या हो जाता है हमारा, ये हो जाता है हमारा हुक, और ये होता है फिलामेंट। फिलामेंट सबसे लंबा इसका पार्ट है। ठीक है, तो 3 पार्ट्स होते हैं, हुक, फिलामेंट और बेसल बॉडीज। बैक्टीरिया शो रेंज ऑफ नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजला। भाई बिल्कुल वेरी करेगा, किसी में 9+0 होता है, किसी में 9+2 होता है, तो ये एरेस के क्या करते हैं, वेरी करते हैं। लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है फ्लैजला का फिलामेंट। ठीक है, पिलाई क्या है, एलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन्स। ठीक है, उस स्पेशल प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं डेट इज ए ट्यूबुलिन। ठीक है, एंड फैमिली स्मॉल ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर्स होता है। नो रोल इन मोटिलिटी, तो भाई ये लोग रोल नहीं करते हैं मोटिलिटी में। हेल्प इन अटैचमेंट टू बैक्टीरिया ऑन रॉक्स। ठीक है, इसके इस फंक्शंस को याद रख लेना, क्या कर रहा है, मैंने पहले ही बोला था, अटैचमेंट ऑन रॉक्स और होस्ट। चलो नेक्स्ट हम लोग आते हैं, 2 टाइप्स के बैक्टीरिया हमें देखने को मिलते हैं, किसके बेसिस पर, सेल एनवेलप एंड मैनर ऑफ रिस्पांस टू स्टेनिंग प्रोसीडर्स। ठीक है, तो इन्होंने देखो क्या किया, सबसे पहले तो भाई ये कि ये मान लो कि इन्होंने एक कॉलोनी ली, एक स्लाइड ली, उसमें ये बैक्टीरिया को डाला, और इन बैक्टीरिया के साइड भाई इन लोगों ने होली खेल ली। ठीक है, इनको इन्होंने बॉयलेट कर दिया, और बॉयलेट करने के बाद इन्होंने क्या किया, फिर से इसको जब धोया तो इसके अंदर कुछ तो भाई ऐसे बॉयलेट मिल गए। ठीक है, और कुछ तो इनके अंदर कैसा मिला, कुछ इनके अंदर नॉर्मल मिले। तो इन्होंने बोला कि जब मतलब क्या होता है, टेक अप द ग्राम स्टेनिंग एंड अपीयर्स बॉयलेट इन माइक्रोस्कोप, कि जब वो कलर को रिटेन किए रहते हैं तो उन्हें हम लोग ग्राम पॉजिटिव बोल देते हैं, और जो रिटेन नहीं करते हैं उनको हम लोग ग्राम नेगेटिव बोल देते हैं। तो इनको याद रख लेना। चलो नेक्स्ट हम लोग आते हैं, डेट इज ए राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडीज। ठीक है, राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडीज। राइबोसोम की हम लोग बात करते हैं, राइबोसोम का एक और नाम बताओ, इसको हम लोग बोलते हैं डेट इज ए प्रोटीन फैक्ट्री। भैया प्रोटीन बन रही है यहाँ। डिस्कवर किसने किया था, पैलाडे ने किया, तो इसको हम लोग पैलाडे पार्टिकल्स भी बोलते हैं। याद रखना 15 to 20 nm। प्रोकैरियोट्स 70s होता है इसमें। ठीक है, 2 यूनिट्स होती हैं, 50s और 30s। ठीक है, यूकैरियोट्स में होता है 80s। साइट्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है। ये इसकी स्मॉल यूनिट है, ये इसकी लार्ज यूनिट्स है। ये पॉलीजोम इज बेसिकली ए क्लस्टर ऑफ राइबोसोम। पॉलीजोम क्या होता है, आप देखो इस पे क्वेश्चन बनता है, पॉलीजोम क्या है। तो पॉलीजोम क्या होता है, मान लो ये हमारे पास एक है mRNA, इसी पर हम बहुत सारे राइबोसोम को अटैच कर दें, मैनी राइबोसोम, तो उसे हम लोग बोल देते हैं पॉलीजोम और पॉलीराइबोसोम। देखो दैट आर हेल्ड टुगेदर ऑन द स्टेन ऑफ मैसेंजर mRNA
एंड दे कंटेन जेनेटिक कोड दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसलेशन, और वो ट्रांसलेशन करवाए। ट्रांसलेशन क्या होता है? आरएनए से प्रोटीन का बनना, ठीक है, आरएनए एंड फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड बना लेगा। ट्रांसलेट एमआरएनए इनटू प्रोटीन्स, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एमआरएनए इनटू प्रोटीन्स। समझ में आया क्या? चलो फिर आगे देखो, इसके बाद हम लोग आते हैं अपने इंक्लूजन बॉडीज पर, ठीक है। तो इंक्लूजन बॉडीज क्या होता है? स्टोर्ड रिजर्व मटेरियल ऑफ प्रोकैरियोट्स, ठीक है, स्टोर्ड रिजर्व मटेरियल्स होते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा है नॉट बाउंड बाई एनी मेम्ब्रेन, भाई किसी से ये बाउंड नहीं रहते हैं। फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स इसमें प्रेजेंट होंगे, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स एंड गैस वैक्यूल्स, दैट इज ए ब्लू ग्रीन एंड पर्पल ग्रीन और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर हमें देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा प्रोकैरियोट्स हुआ। एंड यदि आपको ये लेक्चर्स अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मिलते हैं आपको ऐसे ही अमेजिंग लेक्चर्स के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद।